टुनटुनी जंगल में छोटे पक्षियों को गैस वाले गुब्बारे बेचा करती थी। आज उसकी बेटी टुनी भी मम्मा चिड़िया के साथ आई थी। गुब्बारे गुब्बारे, उड़ने वाले गुब्बारे ले लें, रंग बिरंगे गुब्बारे। मम्मा, अभी तक कोई भी पक्षी गुब्बारे लेने नहीं आया। टुनी बेटा, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। फिर वो माँ बेटी थोड़ा और आगे जाती हैं। टुनटुनी रुको, मुझे अपने बेटे के लिए 2 गुब्बारे लेने हैं। टुनटुनी रुक जाती है। मम्मा, मैं भरूंगी गैस को गुब्बारों में। मम्मा, मुझे पता है कैसे करते हैं। अच्छा बेटी, आप भर ले। फिर टुनी गुब्बारे मशीन के पाइप लगाकर गुब्बारे में गैस भर देती है और कबूतर 2 गुब्बारे लेकर चला जाता है। कौवे का बेटा पतलू कौवा वहाँ आ जाता है। आंटी, मुझे भी गुब्बारा दें। बेटा, आप हर रोज मुफ्त में गुब्बारा ले जाते हैं, कभी तो पैसे दे दिया करें। पापा ने कहा है वो आपको पैसे दे देंगे। आपके पापा तो 1 नंबर के झूठे हैं। टुनटुनी कौवे को एक गुब्बारे में गैस भर के दे देती है, जिसे लेकर पतलू भाग जाता है। मम्मा, आप ऐसे छोटे पक्षियों को मुफ्त में गुब्बारा क्यों दे देती हैं? वो बच्चा है बेटा। फिर सारा दिन काम करने के बाद टुनटुनी और उसकी बेटी टुनी अपने घर चली जाती हैं। कालू, वो टुनटुनी गुब्बारे बेच कर बहुत अमीर हो गई है। उसने अपना घर भी पक्का बना लिया है। क्या तुम भी गुब्बारे बेचने का काम नहीं कर सकते? हाँ पापा, आज मैंने देखा टुनी आंटी के पास इतने सारे पैसे, तो फिर मैं आज रात ही चिड़िया के गुब्बारे और गैस भरने वाली मशीन चोरी कर लाता हूँ और कल से दूसरे जंगल जाकर गुब्बारे बेचा करूँगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। रात भी हो जाती है। टुनटुनी और उसकी बेटी रात को अपने गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन घर के अंदर रखकर सो जाती हैं। कालू कौवा भी खिड़की में आके बैठ जाता है। वो आहिस्ता से टुनटुनी के घर में घुस जाता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल लेता है। शायद यही है वो मशीन जिसे टुनटुनी गुब्बारों में गैस भरती है। कौवा टुनटुनी के गुब्बारे और वो मशीन उठाकर भाग जाता है। जब सुबह होती है तो टुनटुनी अपनी गैस भरने वाली मशीन घर में ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी मशीन चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँगी? टुनी भी उठ जाती है। मम्मा, चुप कर जाएं, जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाए। फिर वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। पतलू, तुम घर में ही रहो, मैं और तुम्हारा पापा बड़ी बोरी लेकर आते हैं और ये मशीन उस बोरी में छुपाकर दूसरे जंगल ले जाएंगे। मम्मा, बाबा जल्दी आना, टुनी की तरह मैं भी आपके साथ गुब्बारे बेचने जाया करूँगा। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, शरारत नहीं करना तुम। फिर सुंदरी और कालू घर से निकल जाते हैं। कबूतर भैया, मेरी गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन कोई चुरा कर ले गया है। टुनटुनी बहन, मुझे तो नहीं पता, आप कौवों के पास जाएं, वही सारे जंगल में चोरियां करते हैं। आपको आपकी मशीन वहीं से मिलेगी। घर में कोई भी नहीं है, मैं कुछ गुब्बारों में गैस भर के खेल लेता हूँ। फिर पतलू एक गुब्बारा लेकर उसे मशीन के पाइप पर लगाकर गैस भर लेता है। लो, मैंने कर लिया, ये तो बहुत मज़े का काम है। मैं और गुब्बारों में गैस भरता हूँ। फिर पतलू रुकता ही नहीं, वो गुब्बारों में गैस भर भर के घर में छोड़ता जाता है। वो तो पूरे 50 गुब्बारों में गैस भर लेता है। ज़्यादा गैस वाले गुब्बारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हैं और कौवों का घर भी हवा में उड़ने लगता है।
घबराकर पतलू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। सब पक्षी देख रहे थे। कालू और सुंदरी भी वहां आ जाते हैं। ये घर तो हमारा है, मगर ये हवाओं में कैसे उड़ रहा है? घबराया हुआ पतलू वहां आता है। पापा पापा सॉरी, मैंने 50 गुब्बारों में गैस भर के घर में छोड़ दिए थे और गुब्बारे घर लेकर ही उड़ गए। तो चोर पकड़े गए, मगर इन्हें सजा भी मिल गई है। कालू, अब जाकर गुब्बारों को फोड़ो ताकि तुम्हारा घर नीचे गिरे। कौवा और सुंदरी तो रोए जा रहे थे। कालू, हमारा घर टूट जाएगा, बहुत बड़ी सजा मिली है हमें चोरी करने की। फिर कौवा अपने घर के पीछे पीछे भागता है। दूर किसी जंगल में सभी पक्षी बहुत मेहनती थे। वो सब अपने अपने काम समय पर करते। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था, इसीलिए तोता और तोती ने भी अपना घर ठीक से मरम्मत कर लिया था। कबूतर और कबूतरी तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्होंने तो अपना नया घर और पक्का घर अभी अभी बनाया था। टुनटुनी और उसके बेटे ने भी अपने घर की छत की मरम्मत कर ली थी, मगर वो दो कौवे बहुत आलसी थे, जो हर समय सोते रहते थे। उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया था। पतलू जी, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। बारिशों के दिन मैं अपनी माँ के पास गुजारूंगी। मुझसे तो ये घर की मरम्मत का काम नहीं होता। जाओ जाओ, अगर जाना है तो जाओ, मेरी नींद तो खराब ना करो। सुंदरी चली जाती है और पतलू जी फिर से सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर अपने घर में बैठा बारिश के मज़े ले रहा था और उसकी पत्नी मीठी नींद सोई हुई थी। टुनटुनी ने भी अपने बेटे को सुला दिया था, मगर पतलू का घर तो थोड़ी देर बाद ही टपकने लगा था। सारे घर की छत में से पानी अंदर आ रहा था। क्या करूं, ठंड भी लग रही है और ऊपर से ये पानी मुझे सारी रात सोने नहीं देगा। देखता हूँ, टुनटुनी के पास जाता हूँ और आज की रात वहीं गुजारता हूँ। ये सोचकर आलसी पतलू टुनटुनी के घर की तरफ जाता है। टुनटुनी टुनटुनी, दरवाज़ा खोलो। ऐसा कहकर दरवाजे पर दस्तक देता है। लो, आ गया वही पतलू, मुझे और मेरे बेटे को तंग करने। चलो भागो यहाँ से, आलसी कहीं के। मेरा बेटा सोया हुआ है और मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। पतलू समझ गया था कि अब टुनटुनी उसकी बातों में आने वाली नहीं, इसलिए पतलू वहाँ से उठ जाता है और पहाड़ों पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो सारी रात वहीं बैठकर गुजारता है। सुबह हो जाती है, मगर बारिश पहले से भी तेज़ थी। पतलू का ध्यान जब अपने पंखों पर जाता है तो उसके पंख पूरी तरह लाल हो चुके थे। अरे, ये मेरे पंख कैसे लाल हो गए? तो अजीब बात ये थी कि मेहंदी के पेड़ पर जब पानी गिरे तो उससे लाल रंग बनता है। शायद ये मेहंदी का पेड़ ही है। मैं जाकर टुनटुनी को पागल बनाता हूँ। हो सकता है इस बार टुनटुनी मेरी बातों में आ जाए। फिर पतलू भागा भागा चिड़िया के पास जाता है और खिड़की से जाकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी टुनटुनी, देखो तो मेरा रंग कितना सुंदर हो गया है। कौवे का रंग देखकर हैरान हो जाती है। पतलू, तुम्हारे पंख तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये कैसे हुए? जंगल में एक पेड़ है जिसके पत्तों से बारिश का पानी लाल होकर भी आ रहा है। चलो मैं तुम्हारे पंख भी ऐसे ही कर देता हूँ। टुनटुनी पतलू की बातों में आ जाती है। तुम मेरे साथ जाओगे तो फिर ही जाऊंगी मैं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। फिर टुनटुनी पतलू के साथ उस पेड़ की तरफ चली जाती है। वहाँ पहुँचकर पतलू टुनटुनी से कहता है,
टुनटुनी, यही है वो, देखो पेड़, कैसे लाल रंग का पानी टपक रहा है इस पेड़ के पत्तों से। सच में पतलू, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैं भी अपने पंख लाल करूंगी। टुनटुनी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब मैं जल्दी से टुनटुनी के घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लूँगा। पतलू वहाँ से भागता है, मगर टुनटुनी भी उसे देख लेती है। टुनटुनी को शॉर्टकट रास्ता पता था, इसलिए टुनटुनी पतलू से पहले ही अपने घर में पहुँच जाती है और घर में जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। जब पतलू वहाँ पहुँचता है तो टुनटुनी घर के अंदर बैठा देखकर रोने लगता है। टुनटुनी, तुम तो बहुत तेज हो। मैं तुम्हारी सारी चालाकी समझ गई थी। मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हो तुम। अब ऐसा नहीं होगा। जाओ और जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ। फिर पतलू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और बारिश में मेहंदी के पेड़ के नीचे बैठकर ही दिन गुजार